बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिलहक़ सुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल क़रशिय्यिल बतहिय्यिल इब्तिहामी मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। हज़रत मोमिन खुदावंद आलम का शुक्रिया अदा करते हुए आज की गुफ्तगू का आगाज़ इस तरह से कर रहे हैं। आज ये तीसरी मजलिस है। शहज़ादी की शहादत का दिन भी बिल्कुल करीब है, कल शब शहादत, और जो मौजू है वो सीरत के लिहाज से जो बातें मुसलसल 2 रोज़ हमने आपकी खिदमत में पेश की, और मैंने दोनों दिन ये कहा कि चूँकि हमारे बड़े भाई और छोटे भाई हमारे यहाँ बैठे हैं सामने, लिहाजा गुफ्तगू उसी अंदाज की हो। देखिए, अल्लाह ने साफ साफ कुरान मजीद में ये ऐलान कर दिया, ऐ गिरोह जिन्न व इंस, हमने तुमको नहीं पैदा किया। अगर आधी आयत पढ़ेंगे तो यही नतीजा निकला, हमने तुमको नहीं पैदा किया। ठीक उस तरह से जैसे ला इलाहा, रुक जाइए, कुफ्र है, ये कलमा ही कुफ्र है। आप कहेंगे अरे हम तो इसी को पढ़ के मुसलमान होते हैं। नहीं, अगला जुमला पढ़ेंगे तब। छठे इमाम ने अबू हनफिया से पूछा था, अबू हनीफा से, बताओ वो कौन सा कलमा है जिसका आधा हिस्सा कुफ्र है और आधा हिस्सा ईमान है? तो बता ही नहीं सके। अब ठीक है, वो किसी के इमाम होंगे, मगर जब हमारे इमाम ने उनसे पूछा तो वो बता नहीं सके। तो कह लेंगे अब मौला आप ही बता दीजिए। कहा वही कलमा जो रोज पढ़ते हो, और मुसलमान, दुनिया का सारा मुसलमान कौन सा? कहा ला इलाहा, आधे पे रुक गए तो कुफ्र है, इल्लल्लाह जोड़ दिया तो यही ईमान है। तो उसी तरह ये आयत भी है। अच्छा, एक आयत और है गालिबन कुरान मजीद में, वमा अरसलना का, रुक जाइए, ऐ पैगंबर हमने आपको नहीं भेजा। मगर अब जब कंप्लीट करेंगे, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्ला जहां आ जाए बात में बहुत वजन होता है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने तुमको नहीं पैदा किया, यानी खबरदार किया जा रहा, खबरदार सुन लो। जैसे हम लोग बच्चों को कैसे कहते हैं, होशियार हो जाओ, जैसे टीचर अपने स्टूडेंट को कैसे समझाता है। जब वजनी होती है गुफ्तगू तो उसमें जरा सा वजन पैदा करने के लिए इस तरह से कि सुन लो, बहुत गौर से सुन लो, हमने तुमको नहीं पैदा किया, मगर हाँ कि तुम हमारी इबादत करो। ये रब कह रहा तुम मेरी इबादत करो। तो इबादत मतलब क्या? परवरदिगार 6, 7, 8 घंटा तो हम सोते हैं, तो इसमें इबादत कहाँ से हो जाएगी? कभी हम ऐसे ही बैठे हुए हैं, कभी हम खाना खा रहे हैं, कभी हम वॉक पे निकले हुए हैं, कभी हम बाजार में हैं, तो ये परवरदिगार आलम, इबादत तो बस वही है 25-30 मिनट। कभी हम सुबह में मुसल्ले पे खड़े हो गए, ज़ुहरैन में खड़े हो गए, मगरिबैन में खड़े हो गए, कभी तौफीक मिल गई तो कुरान मजीद की तिलावत कर ली, और माह रमज़ान आ गया तो फिर रोज़ा रख लिया। यही अज़ीज़ान मोहतरम, समाज में ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि बस यही इबादत है। हमें शरीयत ये समझाना चाह रही है कि ये इबादत है, मगर बस यही नहीं है। जरा सा जुड़िएगा मेरे नौजवान भाइयों, फकत यही इबादत नहीं है। अगर मैं
निचोड़ आज की इस मजलिस का शुरू में ही पेश कर दूं तो एक लाइन, एक सेंटेंस मैं आपकी खिदमत में पेश करूं, हर वो काम जिससे रब राजी हो जाए वो इबादत है। अब आप चाहे उसको राजी करके सो जाइए तो इबादत, लेकिन हाँ, हमारी रजा में और किसी और के सोने में बड़ा फर्क है। हो सकता है कि हम वजू करके सोए तो इबादत है, मगर जब मौलाए कायनात सो जाए तो वो दारैन पे भी भारी वाली इबादत है। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब मैं जल्दी जल्दी अपनी गुफ्तगू को, इसलिए कि बस कल का आखिरी दिन बचा है। देखिए, हर वो काम जिससे रब राजी हो जाए, यानी हम खुदा के लिए जो भी काम करेंगे वो इबादत, उसी से रब भी राजी है, उसी से अहले बैत भी राजी हैं। बहुत से लोग आप लोगों में से ईरान गए होंगे, बीबी शतीता के यहाँ भी गए हैं ना, बीबी शतीता नाम सुना होगा आपने, गए होंगे वहां पे रौदे पे उनके। उन्होंने एक छोटा सा कपड़ा भेजा था, जो ज़ायरीन गए थे मौला से मिलने के लिए, तो लोगों ने दिरहम और दीनार और ये चादर और न जाने क्या क्या और बहुत सारी चीज, इस ज़ईफा ने कहा ये छोटा सा कपड़ा दे देना मौला को। अब जब लोग देने लगे, मौला ये इतने दिरहम, ये इतने 1000 दीनार और ये कपड़ा और ये चीज और वो चीज, जब सब देख चुके मौला ने कोई तवज्जो ही नहीं दी। कह लेंगे वो कपड़ा तो निकालो जो ज़ईफा ने दिया है। पता लगा इस बारगाह में क्वांटिटी नहीं देखी जाती, क्वालिटी देखी जाती है। इसीलिए हमारे 5वें इमाम ने फरमाया है, तुम्हारी रात भर की इबादत अगर आलिम के साथ बैठो तो वो बराबर है या उससे भी बेहतर। क्यों? इसलिए कि हो सकता है कि भाई हमारी तिलावत सही नहीं हो, हमारा जो अरबी है ग्रामर वो सही नहीं हो, मखरज सही नहीं हो, लेकिन जब आलिम के पास थोड़ी देर बैठ गए तो अभी तक हम 15 साल से जो नमाज पढ़ रहे थे वो सही नहीं थी, लेकिन जब आलिम के पास थोड़ी देर बैठ गए वो 15 मिनट एक तरफ, ये 15 साल एक तरफ। अज़ीज़ान, ये सब इबादत के मफाहीम हैं। मैं एक मंजिल तक पहुंचाना चाह रहा हूं, वो मंजिल कल की बातों से जुड़ जाऊंगा। देखिए, आप समाज में बाहर की बातें छोड़िए, पहले दूसरे क्या कर रहे हैं ये सब पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। शैतान इसी में उलझा के रखता है, क्या कर रहे हैं वो, अच्छा ये कर रहे हैं, वो ये कर, नहीं, अपने गिरबान में झांको, हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो घर का माहौल है वो कैसा है, हम घर में कैसे रहते हैं, बाहर कैसे रहते हैं, यही तो गुफ्तगू हो रही थी। देखिए, अब बीबी सैयदा घर में रुखसत होकर के आई, वो सारी बातें आप जानते। मैं कल कह चुका हूं कि भाई मर्द हजरात बैठे हुए हैं, अब क्या वो सब बातें करूं कि क्या क्या है खवातीन के सिलसिले से। वो खवातीन में जो मजलिसें होती हैं वो जो जाकिरा है वो पढ़ती होंगी, मगर मैं आपके सिलसिले से कुछ बातें पेश करना चाहता हूँ। बीबी सैयदा घर में है, काम में मसरूफ रहती है, मगर काम के वक्त काम, इबादत के वक्त इबादत। अच्छा, खुदा को बीबी सैयदा की इबादत भी इतनी पसंद आती थी कि देखिए, रब आपकी कुर्बानियों को देखता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप अपना काम छोड़ दें, फायदा होने वाला है, 1000 का फायदा होने वाला, 2000, 10,000, 20,000 का फायदा होने वाला है, मगर आप छोड़ दें तो ये समझिए कि इंसान हो सकता है कि उसका हक अदा ना करे, मगर रब तो देख रहा है कि ये बंदा मेरी इबादत के लिए, मेरे सामने अपनी पेशानी को झुकाने के लिए इतना बड़ा बिजनेस छोड़ दिया, इतना बड़ा तिजारत का सामान छोड़ दिया, यहां हजारों का फायदा होने वाला छोड़ दिया। क्यों? इसलिए कि हम जा रहे हैं उसकी बारगाह में। अरे सूरह बकरा पढ़िए, अगर मफहूम में 1 मिनट में अर्ज करूं तो भाई, एक बाप ने अपने बेटे को कहा तो भाई तिजारत तुम ये सब कर लेना, तो आए थे कुछ लोग खरीदने के लिए पूरा बिजनेस का जो भी सामान था, तो उसने कहा कि हाँ रुकिए 1 मिनट, हम सब बेचने को तैयार हैं, मगर गया देखा कि वो वाली साहब सो रहे हैं, तो वो चाबी उनकी तकिए के नीचे थी। कहा कि नहीं, अरे लोगों ने कहा उठा लो उनको भाई, कहा नहीं ये नहीं हो सकता, ये हम बेअदबी नहीं कर सकते। तो क्या रिवार्ड क्या मिला उनको भाई? एक गाय गिफ्ट कर दिया था बाप ने अपने बेटे को। फिर वो जनाब मूसा का वाकया, लोगों ने पूछा क्या करे, इसको मुर्दा हो गया है, कातिल कौन है? कहा इस पे एक गाय का टुकड़ा मारना तो ये जिंदा हो जाएगा, वो गाय कैसी हो? फिर वो और सवाल पे सवाल जब होता रहा तो वो एक ही गाय मिली उसी जवान के पास, और शर्त आखिर में रखी गई, इसकी खाल में सोने चांदी भर दो तब तो हम बेचेंगे।
ये छोटा सा एक लम्हे का एक इंसान, एक बच्चे ने सिर्फ सोचा बाप सो रहा है, तो क्या नतीजा निकला आप देख रहे हैं। तो अजीज़ान मोहतरम देखिए, आइए घर में चलते, घर में, बाहर नहीं, घर में चलते। बीवी जब काम करते करते अल्लाह की इबादत का वक्त होता तो छोड़ देती थी। अब अल्लाह तो देख रहा है कुर्बानियों को ना, अल्लाह ने देखा कि बेटे ने छोड़ दिया, बाप को नहीं जगाया, तो दिया नतीजा। अब अल्लाह देख रहा है, ए फरिश्तों, सैयदा ने चक्की छोड़ा है चलाते हुए, देखो वो मेहराब इबादत में पहुंच गई हैं, लिहाजा तुम रुकू छोड़ दो, तुम सजदे को छोड़ दो, तुम कयाम को छोड़ दो, जाओ। अब इससे बड़ी इबादत यह है कि सैयदा के घर में तुम चक्की चलाओ। अब जरा अल्लाह देखता है हमारी नीयतों को, हमारे अमल को, हमारे किरदार को, लिहाजा ये समझ करके सुनिए। तो एक दिन क्या हुआ कि शहजादी अपने किसी दूसरे काम में मसरूफ थी, मौलाए कायनात घर में थे। हाँ, बहुत तवज्जो सुनिए, मौलाए कायनात क्या घर में थे। आदत है दोनों रुख से बात पेश करूंगा, एक तरफा बात नहीं पेश करता, कभी कोशिश करता हूं। इतने में हुजूर तशरीफ लाए। आप जब हुजूर तशरीफ लाए तो कुछ अजीब सा आलम था। मैं आपके लिहाज से अपने अंदाज में पढ़ूं। आप जब घर में आए तो देखा मौलाए कायनात साहब दाल चुन रहे हैं। बाप रे बाप, क्या गजब हो गया। अपने हिसाब से पढ़ रहा हूं। अरे बाप रे, क्या गजब हो गया, दाल चुन रहे हैं मौलाए कायनात। बताइए हुजूर को क्या कहना चाहिए था, ए बेटी, अरे ये हम क्या देख, ये हमारा मिजाज है, मैं उस मिजाज के मुताबिक पहले पढ़ रहा हूं, सुनिए। ए बेटा, ये क्या मैं देख रहा हूं अपनी निगाहों से, आज मेरा दामाद घर में दाल चुन रहा है, तुम क्या कर रही हो। नहीं, ये हमारा मिजाज है, जस्ट अपोजिट वाला। हुजूर ने देखा तो खुश हो गए, और जैसे ही खुश हुए तो खुश होकर के दुआ देने लगे, अली अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। नहीं कुछ समझा आपने। अगर बीवी की आप मदद करेंगे उनके कामों में तो रसूल अल्लाह आपको दुआ देंगे। बहुत कम लोग खुश हुए हैं सलवात बर मोहम्मद वाले को। नहीं, बीवी ज़ौजा की अगर आप हेल्प कर रहे हैं, आप मदद कर रहे हैं, अभी दूसरी बातें और आएंगी। एक सवाल यह है कि मौलाए कायनात जो दाल चुन रहे थे, तारीख में उस दाल का नाम क्या है आप लोगों में किसी को मालूम हो? कभी कभी क्या होता मालूम होता, बोलते नहीं, कहीं गलत हो गया तो। हाँ, ये होता है। दाल चुन रहे थे, उस दाल का क्या नाम है? आपके मुंह पे आ गया, मैं बोल दूं मसूर की दाल। हाँ देखिए, आप वही मैं कह रहा हूं, मालूम है मगर आदमी बोले ना बोले, कहीं गलत ना हो जाए। नहीं, कोई बात नहीं। बहरहाल इसी लिहाज से पढ़ने का आदी हूं ताकि दिलों में बातें उतरे। मसूर की दाल चुन रहे थे। देखिए, एक जुमला नज़्म करूं आपकी खिदमत में। आप वहां बैठिए पहले, हाँ ठंडी लग जाएगी तो फिर गड़बड़। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हम मोजा पहन के बैठे हैं, फिर भी उसमें ठंड लग रही है, पैर के ऊपर पैर रखे हुए हैं, आप वहां बैठे। अच्छा अजीज़ान मोहतरम सुनिए। हाँ, तो बीबी सैयदा के घर में अगर दाल बन रही है तो ये बीबी सैयदा का घर है, यहाँ ऐसी वैसी चीज नहीं बनेगी। इसका मतलब ये है कि इस मसूर की दाल में कोई खासियत है। अब आइए, अब तारीख में ढूंढा जाए कि इस दाल की किसी इमाम ने फजीलत बयान की है कि नहीं। अब देखिए, 3 किताबें हैं तिब वाली, मार्केट में आपको मिल जाएगी। तिब्ब नबवी, तिब्ब इमाम सादिक, तिब्ब इमाम रजा। हमारे और आपके 8वें इमाम हजरत अली रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बात बहुत प्यारी है, सुनिएगा। मैं पहले ही बता दूं कि कभी कभी हौसला अफजाई के लिए झूठ मूठ नहीं है, अफसाना नहीं, सच कह रहा हूं, और हौसला अफजाई के लिए फ़कत है, शोबाजी दिखावे के लिए नहीं। कभी कभी मैं कह देता हूं अपनी मिसेज से,
बैठिए आज मैं ये दाल बनाऊंगा। इसलिए कि इंटरनेट पे हमने उसको बनाने का जब तरीका देखा, कुछ लोगों से पूछा, जब लखनऊ में पढ़ते थे तो वहाँ पे कुछ लोगों ने बताया कि भाई इस तरीके से बनाओगे तो बहुत, वाकई ये एक ऐसी दाल है कि जिसके साथ अगर कोई सब्जी ना हो, कोई अचार ना हो, कोई मिर्चा ना, कुछ ना हो, रोटी हो और दाल हो और चावल हो, क्या कहना, क्या टेस्ट होता है इसका। अरे ऐसे ही थोड़ी बन रही है मौला के घर में। हाँ, दाल मौला के घर में अगर बन रही है, बीबी सैयदा ने छू दी, मौला अगर चुन रहे हैं तो कुछ तो है मामला। 8वें इमाम ने क्या फरमाया, इसकी फजीलत, इसकी खासियत बता रहे हैं। इमाम फरमाते हैं कि ये दाल जो है खाली हम लोग नहीं खाते हैं, हम मौला फिर का ये दाल 70 अंबिया की ग़िज़ा है। मतलब क्या हुआ, यानी इसका मतलब 70 जो नबी थे वो इस दाल को खाते थे? नहीं, 70 इस्तेमाल होता है ज्यादती के लिए। अरे मैं वहां गया था, क्या बताऊं, 70 तरह की चीजें मैंने वहां देखी। ए भाई साहब देखिए, इधर उधर की बात मत कीजिए, एक बात की 70 तरह की बातें क्यों करके हमको परेशान आदमी कहता है कि नहीं कहता। 70 इस्तेमाल होता है ज्यादती के लिए। इसका मतलब खाली नबी इमाम ही नहीं, बहुत से हमारे अंबिया भी इस दाल को खाते थे। अच्छा, अगली बात सुनिए। अगली बात बताने से पहले एक बात बताऊं आपको। बहरहाल आप लोगों के यहाँ 122 साल तकरीबन कंप्लीट हुए हैं उन 15 लोगों के सिलसिले से, जो सिलसिला चला है ना, 117 बस। अरे बात जज़ाकुमुल्लाह। तो मुझे याद आ रहा था 122 क्या है। अच्छा, आप देखिए, आप बुजुर्ग हजरात हैं, बचपना याद कीजिए। हम लोग शब आशूर में क्या खाते थे, या रोज़े आशूर फाका शिकनी में, हो सकता है ये मुझे यहाँ बारे में मालूम नहीं कि क्या है, लेकिन हम अपने एरिया के बारे में जानते हैं, बॉम्बे के बारे में जानते हैं। बचपन में हमें याद है कि हम मसूर की बनी हुई चीज़ खाते थे, चाहे वो चावल के ऊपर दाल डाल दी जाए, चाहे वो रोटी में दाल रख करके, चाहे वो मसूर की बनी हुई कुछ ना कुछ। मसूर खिचड़ा भी है तो उसमें ज्यादती जो है वो मसूर की है कि नहीं। अब वो बात अलग है कि अब हमारे यहाँ बिरयानी ने आकर के कहा हट जाओ, मसूर की दाल हटो। आसान है ये, और क्या है, कौन रात भर चलाए उसको लेकर के मसूर की दाल बनाने के लिए। पुलाव ने कहा नहीं, मैं तुमसे आगे। तो हमारे बुजुर्ग मतलब क्या गरीब थे जो मसूर की दाल बना करके चावल गेहूं खिला देते थे, लोग खाओ, चने में डाल करके मसूर की दाल और ये गेहूं सब। बचपने में भाई हमारे बुजुर्ग यही करते थे, मसूर की बनी हुई चीजों को क्यों खिलाते थे, कभी सोचा आपने? जो इस हांडे को अलग करके बिरयानी के ला करके लो भाई खाओ, अच्छी बात है, ये मैं मना नहीं कर रहा हूं। आज़ादारी के मामले में जो चीज़ जायज़ है उसको मना नहीं करना चाहिए। आदमी ना फिर जिद पकड़ लेता, हम करेंगे क्या करोगे। हाँ, नहीं, मना नहीं करना चाहिए। अगर समझाना तो एहसन अंदाज में समझाओ। क्यों हमारे बुजुर्ग क्यों खिलाते, सवाल तो ये है। क्या वो गरीब थे, उनके पास बैंक बैलेंस नहीं था? अगर नहीं था तो इतनी कोठियां कहां से थी उनके पास? हाँ, गुर्बत भी थी, ऐसी बात नहीं, मगर सब थोड़ी गरीब थे। उसमें से बहुत से लोग अमीर भी थे। अमीर होने के बावजूद, ए चचा आप अमीर, इतने बड़े, इतने घोड़े आपके दरवाजे, हाँ, हाथी बंधा रहता था। हाथी बांधना मतलब बहुत बड़ा अमीर आदमी है, उसके बावजूद आपके पास इतना पैसा नहीं कि अज़ादारों को कोई बिरयानी खिला दीजिए, आप पुलाव बना के खिला दीजिए, ये मसूर की दाल सादी चीज आप खिला रहे हैं। कहा हमसे क्यों कहते हो, 8वें इमाम से पूछो। ए मौला अब आप बता दीजिए, कहा हदीस मुकम्मल पढ़ो। अब जो हमने पढ़ा तिब्बे इमाम में रेफरेंस दे दिया आपको। इमाम फरमाते हैं ये दाल 70 अंबिया की ग़िज़ा है, और इस दाल का फायदा क्या खाने से? कहा ये दिलों को नर्म करती है और आंखों में आंसू पैदा करती है। हमारे बुजुर्गों ने चाहा शबे आशूर हो, रोजे आशूर हो, चाहे कोई भी मुहर्रम का ये दिन हो, हर चीज में कमी हो जाए, ज़हरा के लाल हुसैन के रोने में कोई कमी ना हो। आप बारीकियां जाइए, आप डीप में जरा जाइए, तब आपको समझ। हमारे बुजुर्ग कम पढ़े लिखे नहीं थे, हमसे काबिल थे। हमारे बुजुर्ग गरीब नहीं थे, वो चाहते थे मेरा बच्चा, जाहिर सी बात है, पहली मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम, शबे आशूर, क्या कैफियत होती है वाकई। लेकिन आज 10 मुहर्रम है, आज हमें दिल खोल के रोना है ज़हरा के लाल पे। लिहाजा
कुछ ऐसा किया जाए ये रो भी लें और खाना भी हो जाए। सुभान अल्लाह। तो क्या मौलाए कायनात दाल चुन रहे थे, कहा कि मसूर की दाल। देखिए गनीमत तो अभी ये है कि अभी आप लोग घर जाएंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जब ये 4 दिन के बाद नौशाद भाई चला देंगे ना, और अगर कहीं मिसेस गोश्त भूनते हुए उनकी रुका हाथ, बहुत सही इरफान भाई आपने पढ़ा, ये देखिए बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं ना आप, मजलिस में सुन के आए, बताया नहीं कुछ, आज हमको सुनाई दिया, हमको मालूम हुआ तो हम भी आके सुने। चलिए आप काम करिए, दाल चुनिए, चलिए झाड़ू लगाइए, देखिए साफ सही है। मगर मैं फिर से कहता हूं कि जरा हाथ रोकिए उन खवातीन से। अली ये वही अली हैं जो खाली घर में नहीं रहते हैं, कभी जंग के मैदान में, कभी मुसल्ले पर, कभी फैसला कर रहे हैं, कभी यहूदी के बाग में हैं, कभी सिंचाई कर रहे हैं, कभी रसूल अल्लाह के साथ में हैं, कभी खैबर में हैं, कभी खंदक में हैं। मौला ने ये भी अमल करके बताया कि इतनी मसरूफियत के बाद अगर आपको टाइम मिल जाए तो घर की खवातीन का हाथ बटा दिया करो। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बच गए ना आप लोग। हाँ, तो अज़ीज़ान मोहतरम देखिए, काम करने में कोई शर्म की बात नहीं, जो जायज़ काम है उसमें काहे का शर्माना। क्या हम मौला अली से बढ़ के हो गए हैं क्या? और एक नफ्सियाती बात जो सामने की बात है वो मैं पेश करूं अपने जवान भाइयों के लिए और छोटे भाइयों के लिए। कल मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, अगर आपको याद हो, कि एक आदमी फातिहा पढ़ता है, तमाम मोमिन मोमिनात की रूह को इसाल फरमाया, मगर वहीं एक आदमी कहता है कि हमने अपने ये जो पढ़ा इसका वालिद साहब को, फिर अलग से दूसरा पढ़ा, फिर ये वालिदा को, फिर ये दादा को, फिर, है ना। क्यों? इसलिए कि इसने अपने बाप को, अपने वालिद को ऐसा ही करते हुए देखा था। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, अगर हम में से, देखिए होता है, ठीक है, अगर अभी तक गलती हुई है, जरूरी नहीं है भाई। कभी कभी क्या होता है कि भाई बाप भी सिगरेट पी रहा, तो बाप ने एक दिन पकड़ लिया बेटे को, तुम क्यों पी रहे हो जी, आप भी तो पीते हैं, अगर मार दे, नहीं ठीक है, ये अंदाज नहीं, ये बेटा हमसे गलती हो गई, क्यों तुम दोहरा रहे, हम जानते हैं इसका नतीजा, ये अंदाज अच्छा है। उसी तरह अज़ीज़ान मोहतरम, अगर जो मैं कहने जा रहा हूं, इसलिए पहले ही ये बात पेश कर दी, कोई आदमी फील ना कर ले। ठीक है, तुम अपनी बीवी को डांट देते हो, तुम नहीं डांट पाते होगे, तुम अपनी बीवी को अगर डांट देते हो और उस पर गुस्सा, कैसे नमक तेज हुआ, कहां गई थी तुमने, हमारा कैसे जवाब दे दिया, क्या है ये, क्यों है ये, कैसे है, कब है, क्या है, ये साफ सुबह हुई, बीवी डरती रहती है, अरे बाप रे कहीं नमक तेज हो गया, आज तो खैर नहीं है, अरे ये हो गया आज तो। जानते हैं ये क्यों मैं कह रहा हूं, बहुत अब ये दिल की गहराई से बात पेश कर रहा हूं। जैसे ही आपका ये एटीट्यूड रहेगा, आपकी ये हालत रहेगी, ये बच्चा भी देखेगा, ये बच्ची भी देखेगी। इस लड़के को ये लगेगा, अच्छा तो इसका मतलब ये है कि बीवियों के साथ इस तरह से टॉर्चर करके उसको घर में रखा जा सकता है। कुछ कह दिया मैंने। दूसरा अंदाज, नमक तेज हो गया थोड़ा आज, कोई बात नहीं, चलो कोई होता है कभी कभी, क्या हुआ, ये टूट गया तुमसे, कोई बात नहीं, इंसान है, गलती होती है। ये लड़का देख रहा है, इसका मतलब ये है कि बीवी से मोहब्बत से कैसे, अब ये हमारे और आपके ऊपर डिपेंड है कि हम अपने तुंद मिजाज की बिना पे अपनी आने वाली नस्लों को बिगाड़ दें या अपने अखलाक के जरिए आने वाली नस्लों को संवार दें। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता साहब, हम क्या। अब वो बात फिर से दोहराऊं जो अभी 3 मिनट पहले दोहराया था। ठीक है, अगर हो सकता हम में से कोई हो, अरे गुस्सा बहुत आता है, लीजिए एक बहुत अच्छी हदीस याद आ गई, शहजादी की ही हदीस वो है। गुस्सा कभी कभी फ़ोन भी लोग करते हैं, अरे हमारे बेटे को गुस्सा बहुत आता, हमारी लड़की को गुस्सा, कुछ दुआ बता दीजिए। तो उसमें बहुत सी चीज़ें हैं कि भाई वज़ू कर रहे हैं आप, जो पानी बच गया उसको पी लीजिए और काबू रखिए। वही जानते हैं, शहजादी ने एक इलाज बताया, एक तरीक़ा बताया।
कि गुस्सा अगर आता है तो क्या करें। अगर ज्यादा गुस्सा आता है तो उससे बचने का एक तरीका बताया। क्या? ये शहजादी बताइए क्या करें? कहा अपना कपड़ा अपने हाथ से धुलो। अरे देखिए, हम तरक्की याफ्ता दौर में, अच्छी बात, हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन वगैरह ठीक है, उसमें भी डाल दीजिए, लेकिन कभी कभी कुछ कपड़े अगर, देखिए इस फ्रिक्शन में, इस रगड़ने में कुछ तो है मामला, वो मुझे नहीं मालूम, वाकई नहीं मालूम। लेकिन अगर शहजादी ने कहा है कि भाई कपड़ा धोएंगे तो आप रगड़ेंगे ना यूं कि बस ऐसे ही खाली पानी में डाला और निकाल लिया, नहीं, तो आप इस रगड़ने में कुछ तो है मामला कि इंटरनली हमारे बॉडी में कुछ ऐसा चेंज आता है कि हमारा गर्म मिजाज ठंडा होने लगता है, कुछ तो है बात। तो ठीक है, वॉशिंग मशीन वगैरह है, अच्छी बात है, धुलिए, मगर कभी कभी धुल लिया करिए। एक बात और बताऊं मैं आपको, ये एक्सेप्शन है, कहीं कहीं लाखों और करोड़ों में कोई एक ऐसा होता है जो वाकई अपने ऊपर काबू नहीं कर पाता है, उसको हम अपनी जबान में पागल कहते हैं। हाँ, मैं अपनी तरफ से नहीं कुछ कहूंगा, अभी मैं तारीख से बताऊंगा। अरे ये हट जाओ, वो अपने आप में नहीं है, वो पागल हो गया। हम ही लोग कहते हैं ना, हट जाओ, वो पागल हो गया, उसका दिमाग हल्का है भाई, वो हट जाओ। ये हरकत वैसे ही लोग करते हैं। मौलाए कायनात के कमांडर जा रहे हैं, क्या नाम है? मालिक अश्तर, कूफा है। तो कभी कभी क्या होता है, हर एरिया में कुछ इस मिजाज के लोग होते हैं कि हमारी तरफ उनको अकरबी कहते हैं। अकरबी जानते क्या होता है? यानी अकरब में पैदा हुए हो क्या, यानी उल्टी सीधी हरकत कर रहे हो, खड़े हो पत्ती तोड़ रहे हो, आम है, कच्चा है, फल कच्चा है, आप पकड़ के तोड़ दिए। आप किसी के दरवाजे पे खड़े हुए हैं तो कुछ ना कुछ लिख दिया आप, भैया अकरब में पैदा हुए हो क्या, सीधी हरकत क्यों नहीं करते, क्या आड़ी तिरछी हरकत कर रहे हो? तो ऐसे लोगों को क्या कर, तो उसी मिजाज का एक आदमी बैठा हुआ था, मालिक अश्तर जा रहे थे। सुनिएगा, जो लोग कहते हैं हम गुस्सा बहुत आता है, हमसे बर्दाश्त नहीं होता, सुनिए, उसने उठाया एक हड्डी और पहचानता था नहीं कौन जा रहा, खींच करके मार दिया। अब उनको लगी जब, तब उन्होंने पलट के देखा। अच्छा आप बताइए क्या करेंगे वो? मौलाए कायनात के सिपह सालार हैं और जनाबे मालिक अश्तर, जिनका नाम अगर सुन ले तो आदमी वहीं कांपने लगता था। ये वो मालिक अश्तर है कि जितने लोगों को इन्होंने मारा उतने ही लोगों के मौलाए कायनात ने मारा। बस ज़हन में ये बात आ गई थी कि हमने भी इतने ही लोगों को मारा। मौला ने कहा अश्तर, अरे तुम्हारे मारने में हमारे मारने में फर्क है, तुम्हारे सामने जो आया तुमने मार दिया, मैं नस्लों को देखता हूं तब मेरी तलवार चलती है, ये फर्क है, ठीक है तुमने मारा है। तो ये है मालिक अश्तर, सोचिए इनका क्या पावर है, क्या इनकी कुव्वत है। ऐसे देखा चलेगा। अच्छा जब होता क्या है कि इन्होंने तो गलती कर दी साहब, अब ये साहब जो बैठे हुए थे अब ये आए, अब तुम गए काम से, है क्या हुआ? अच्छा चलिए मिसाल दूं तब समझ में आएगा। अब यहीं बैठे हुए थे साहब, मैं बैठा हुआ था, इतने में जो है इस एरिया का जो है एसपी जा रहा था, वो सिविल ड्रेस में था, मार दिया एक खींच करके। अब ये साहब दौड़े हुए आए, गए आप तो इरफान आज गए तुम, क्या हुआ? अरे ये एसपी था। अरे बाप रे बाप, क्या हालत होगी वो आप समझ सकते हैं। अब वो आकर के बताया किसको हड्डी मारे हो तुम? अरे कोई रहा होगा जी, मार दिया खींच करके, बस यूं ही। कहा पहचान नहीं रहे? कहा नहीं पहचान है। कहा ये मालिक अश्तर है। रवायत ये कहती है नंगे पैर वहीं से दौड़ा, तेजी के साथ दौड़ा, पूछता जा रहा है मालिक अश्तर कहां गए? यहीं से गुजरे? लोग कह रहे हैं हाँ यहीं से गुजरे, आगे गए। अब जब पहुंचा तो देखा मस्जिद, दरवाजा खुला है, मालिक अश्तर अंदर है। रवायत पढ़ करके लग रहा है कि अभी नमाज का वक्त नहीं हुआ है। बहुत बड़ी बात पेश करने जा रहा हूं, दो बातें क्लियर हो जाएंगी। एक तो ये कि गुस्सा बहुत आता है, नहीं। अब जब मस्जिद में जैसे ही, यानी इतनी देर हो चुकी थी कि जब वो मस्जिद में पहुंचे तो वो अल्लाह कह चुके थे। अब ये वहीं थर थर कांप रहा, खड़ा हुआ। अब ये नमाज तमाम हो तो मैं पैरों में गिर जाऊं। जैसे ही नमाज तमाम हो पैरों में गिर गया, अरे हुजूर हम पहचानते नहीं थे, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। मालिक अश्तर का उठो,
क्या हुआ? कहा हमसे गलती हो गई, मैं आपको पहचानता नहीं था और वो मैंने आपको हड्डी खींच करके मार दी। कह लेंगे तो ठीक है, तुम जानते हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ बेवक्त? कहेंगे नहीं, हमको नहीं मालूम। कहा मैं खाली इसलिए आया हूँ कि अल्लाह की बारगाह में किस दिल से पढ़ूं कि आपके दिल में ये बात उतर जाए। फरमाते हैं मालिक अस्तर, मैं फकत इसलिए मस्जिद में बेवक्त आया हूं कि वजू करके 2 रकत नमाज पढ़ के कहूं, हे परवरदिगार, मैंने उस हड्डी मारने वाले को माफ कर दिया, परवरदिगार तू भी माफ कर दे। अल्लाह। अब यहीं पे ये भी फजीलत है, ये भी फजाइल है कि जब गुलामों का ये हाल है तो अली कैसे होंगे? ऐसे ही थोड़ी कह रहे थे जाओ शरबत पिला दो, हाथ ढीला करो, इब्ने मुलजिम कातिल है तो क्या हुआ? जब गुलामों का ये हाल है, अल्लाह अल्लाह। एक चीज तो हो गया मामला क्लियर। दूसरी चीज जिसको हमने बताने के लिए छेड़ा, लोग कहते पति देव हैं, देवगिरी जो है बाहर, घर में पति बन के जाइए आप, शौहर बनकर के, जैसे अली जाते थे, जैसे हसन जाते, जैसे हुसैन जाते थे। गुस्सा बहुत आता है, बाहर रखो। ऑफिस का गुस्सा जब निकल रहे हो तो शटर डाउन करते हुए वहीं थूक कर करके आओ। नहीं, अब घर जाएंगे बच्चे, वो इंतजार करते रहते हैं, मेरा बाप आ रहा है, मेरा बाबा आ रहा है, मेरे पापा, मेरा डैडी, जो भी कहते हैं। ज़ौजा चूंकि बाद औकात ये बातें आती है और आप भी जानते हैं, दिन भर की हो सकता है थकी हो सकता है जहनी तौर पर कहीं से टॉर्चर की गई हो सकता है नंद ने कुछ कहा हो सकता है सास ने कुछ कहा हो, बस एक ही सहारा होता है शौहर। अगर वो भी कह दे घर में आते ही सास क्या है, टूट जाएगी। शरीयत नहीं, ये सब बारीकियां हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बाहर मत झांको, पड़ोस में क्या हो रहा मत देखो। हमारे घर कहीं कयामत तो बर्पा नहीं हो रही है। तो आदमी जो कहता है ना कि हमसे बर्दाश्त नहीं होता, झूठ बोलता है। मिसाल दी हमने ना, अभी तक शेर बना हुआ था ये आदमी, हड्डी मारने वाला अभी तक शेर बना हुआ था। जैसे उसको मालूम हुआ मालिक अस्तर, अरे नहीं नहीं साहब हमें माफ कर दीजिए, अरे नहीं साहब, वही हमारी भी मिसाल होती, नहीं मालूम था कि एसपी है तो मार दिया। जैसे ही मालूम हुआ, अरे सर नहीं अब हमसे गलती नहीं, अरे सर माफ कर दीजिए। क्यों? ये खोपड़ी हमारी, ये हमारा स्कल, ये सिस्टम हमारा, इसको मेंटेन करिए। और ये मेंटेन होता है, एक तरीका बताया अहले बैत ने और करके बताया, बीबी सैयदा ने भी करके बताया, अमल करके बताया। कैसे हम इसको मेंटेन करें, कैसे हम इसको, मेरे जवान भाइयों सुनिएगा गौर से, क्या बात आ गई है दरमियान में, आपकी खिदमत में पेश करूं और अपने बुजुर्गों की खिदमत में भी। इसको मेंटेन करें, क्या करें, इसको काबू में कैसे करें। अब आप ऐसे बैठे हुए हैं, थोड़ी देर बाद आप पहलू बदल लेंगे, यूं पैर कर लेंगे, थोड़ी देर के बाद फिर आप यूं पैर कर लेंगे। होता है कि नहीं? लगातार बैठ जाइए दो जानू करके इस तरह से 15 मिनट 20 मिनट, उसके बाद उठेंगे तो ये आप इसी में मारिए तो लगेगा जैसे लग रहा कि क्या एक सनसनाहट, एक झंझनाहट सी। क्यों? कहा इसलिए कि अब यह ब्लड जो था वो नहीं जा रहा था। सुभान अल्लाह। सुनिएगा मेरे नौजवान भाइयों, जरा जाग कर, चाहे इस पर जरा सा वक्त लग जाए, बहुत अहम बात पेश करने जा। क्यों? कहा इसलिए कि इसमें ब्लड नहीं जा रहा था। तो क्या कहना चाह रहे हैं इससे, ब्लड का क्या कनेक्शन? अब सुनिए, इंसान की बॉडी में ये जो हम सांस लेते हैं, इसको साइंस की लैंग्वेज में कहा जाए तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना। उसी तरह से ये जो ब्लड का सर्कुलेशन है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो हम लोग खाना खाते हैं, ये जो है एक इसका अलग नाम होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम है, होता है। नर्वस सिस्टम, ये सोचने समझने की शक्ति हमारे अंदर क्षमता होती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, शौहर और बीवी के करीब में जाना और उसके नतीजे में एक औलाद का पैदा होना। तो हर बॉडी में बहुत से हमारे काम है जिनको अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। तो एक जो पार्ट हमारे जो बहुत जरूरी है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे ब्लड का हमारे बॉडी में सर्कुलेट करना, घूमना। कहां से होता है वो?
यही दिल से होता है, यही हमारे हार्ट से होता है। कहाँ होता है दिल, कहाँ होता है बॉडी में? तो सबका जवाब आएगा बाईं तरफ होता है। दुनिया के साइंटिस्ट चीख के कहते हैं देखो बस यहीं पे झटका ना लगने पाए, हम कहें आओ हमारे अज़ा खाने में, हम मातम कर लें, खून बहा लें, मार दें, ब्लेड से मार लें, खून बह जाता है, मगर हमारे यहाँ कभी इस वजह से किसी को अटैक नहीं आता। नहीं आता, हमारे यहाँ नहीं आता, हमारे यहाँ नहीं आता। अच्छा, इसका काम क्या है? क्या ये ब्लड सप्लाई करता है? अच्छा, ब्लड सप्लाई करता है दिल, ये ब्लड, हाँ हाँ यही तो दिल है। लोग कहते हैं ना कि अटैक आ गया और ये हो गया, ये तो मर गए, मरे नहीं है, बस इसने काम करना बंद कर दिया, ब्लड दे ही नहीं रहा था। जैसे ही ब्लड देना बंद किया सांस रुक गई, जब सांस रुक गई तो हवा अंदर नहीं गई, जब हवा अंदर नहीं गई तो खत्म हो गया मामला। इंसान अभी तक चलता फिरता था, अब एक लाश हो गया। ये जो हमारा दिल है, ये ब्लड जब पंप करता है तो नीचे भी नली होती है, ऊपर भी होती है। दो नली नीचे होती है और दो नली ऊपर होती है। और यूं दिल जो होता है ना, वो दुनियावी है, ऐसे होता है लंबा सा, वो सब खाली बना के दिखाया जाता है। वो ऐसा यूं नहीं होता है, थोड़ा सा चौड़ान में होता है, लंबा, उसकी लंबाई ज्यादा होती है। हमारा जो दिल है वो बिल्कुल वर्टिकल है, लंबान में है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। तो अब ये जब ब्लड पंप करेगा, मैं एग्जांपल दूं आपको, भाई ये जब नीचे नली से फेंक रहा है तो तेजी से फेंक रहा है, बहुत तेजी से। भाई जब चीज आप नीचे फेंकिए, देख तो ऐसे ही तेजी से नीचे जा रही है, और आपने जरा जोर लगा दिया तो और तेज नीचे जाएगा। तो ये ब्लड जब नीचे फेंक रहा है ना, ये तेजी के साथ जा रहा है। जितने भी सिस्टम है यही तो सब है, जितने सिस्टम है सब यही है, यही किडनी है, यही स्टमक है, यही लीवर है, यही सब यही, सबको खूब अच्छे से खाना मिल रहा है। मतलब समझ गए? हाँ, एकदम बिंदास हैं, खूब अच्छे से कायदे से इन लोगों को साथ जो है वो ब्लड मिल रहा है, उनकी जिंदगी पूरी हो रही है। 9:30 हो गया, बड़ी तेजी के साथ आज गुजर गया वक्त। कल 15 मिनट ज्यादा पड़ दिया था, क्योंकि घड़ी नहीं है। अब मोबाइल निकाल के देखने में ये होता है कहीं आदमी ये ना सोचे कि देख रहे हैं कैसे टाइम खत्म हुआ कि नहीं है। बहरहाल कोशिश ये होती है कि मैं 1 घंटे में चीजें आपको की खिदमत में पेश करूं। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट बचा हुआ है, आज थोड़ा सा 5 मिनट और भी दे दीजिएगा बराए मेहरबानी। देखिए, ये ब्लड नीचे जब फेंक रहा है तो कभी आपने सोचा कि ये नीचे तेजी से क्यों फेंकता है और ऊपर तेजी से क्यों नहीं फेंक पाता? रीजन, अरे लॉजिक है इसमें, वजह है। न्यूटन सो रहे थे, तब तक सेब गिर गया, उठ के बैठ गए। अच्छा देखिए, उस जमाने में, कि आज के जमाने में भी अगर ये वाला लॉ नहीं निकला होता, अभी नाम मैं उसका लूंगा, तो लोग कहते हैं मैं पागल है क्या? ये सवाल, ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा? आदमी क्या कहेगा, यार क्या गजब का, पागल हो गए क्या तुम? नहीं, ये पागल नहीं है, हाँ ये सच है कि साइंटिस्ट ऐसे ही होते हैं। अब उसने, न्यूटन उठ के बैठ गया, ये सेब नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, यानी ऊपर क्यों नहीं गिरा, ये टूटा तो नीचे क्यों गिरा? अब जब इसकी फिक्र जागी तो उस न्यूटन ने एक लॉ दे दिया जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। हिंदी में उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, उर्दू में कशिश सिक्ल कहते हैं। ये इस जमीन के अंदर जो पावर होता है, जो बल होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो चीजों को तेजी से अपनी तरफ खींचता है। इसीलिए सुनिए, आप लोग तो बता पाएंगे, जो आप लोग के बुजुर्ग थे उन कभी कहते थे हमारे पैर में बड़ी दर्द हो रही है, अरे हमारा बदन टूट रहा है, क्यों? अरे वो जमीन में सोते थे। क्या क्या बारीकियां हैं। ये फोर्स होता था जो उन दर्द को खींच लेता था। एक तो इतनी ऊपर हम चले गए, दूसरे माले पे रहने, ऊपर से बेहतरीन लकड़ी का उस पे बेड है, उस पे स्पंज का इतना मोटा सा गद्दा है, बैठो तो अंदर घुस जाओ। अब बताइए वो कितना फोर्स तुम्हारी कमर के दर्द को खींचे। सलवात भर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज के लोग जो साइंटिस्ट या जो डॉक्टर किस्म के लोग हैं वो इसे बताते रहते हैं। कभी कभी सोशल मीडिया पे आप जाइए तो पता लगेगा, जमीन में थोड़ी देर सो, जमीन में पैदल चलो, अच्छा नंगे पैर चलो, थोड़ी देर वहां चराई बिछा के सो जाओ, ये आप व्यायाम कीजिए। तो कभी मोदी जी करके दिखा रहे हैं, कभी बाबा रामदेव करके, जमीन ही में क्यों कर रहे हैं? मालूम है यही है, ये फोर्स है ये चीज। अच्छा देखिए,
खड़े होकर पेशाब नहीं कोई करता, नहीं करेगा। क्यों? मुसलमान हमें शरीयत ने तरीका बताया, बैठ के करो। हाय हाय हाय, क्या क्या बारीकियां, कुर्बान जाऊं। मौला अल्लाह का शुक्र हमें अहले बैत मिले। अज़ीज़ान मोहतरम, खड़े होकर करेंगे तो एक तो इस्तेबरा सही से नहीं हो पाएगा। हाँ, इस्तेबरा सही से नहीं हो पाएगा। फिर अगर पेशाब के मकाम पे बाद में तुम्हें नजर आ गया हल्का सा पानी, गए जाओ लिबास तब्दील करो, है ना। लेकिन बैठ के क्यों का इस्तेबरा भी सही हो जाएगा। और यही ग्रेविटेशनल फोर्स है जो तेजी से तुम्हारे पेशाब को खींचेगा तो तुम्हारा मैसाना जो है एकदम बिल्कुल साफ हो जाएगा। बैठ के करो, जमीन से लग के रहो, इसी के अंदर जाना है। अब ये न्यूटन उड़ के बैठ गया तो उसने एक ग्रेविटेशनल फोर्स, एक लॉ दे दिया, कहा कि जमीन के अंदर एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसी फोर्स की वजह से ये जो हमारा ब्लड है वो तेजी से नीचे की तरफ जाता है। हाय सुभान अल्लाह, तेजी से नीचे की तरफ जाता है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि घर की सफाई करने के लिए हम जब पाइप से ऑन करके धोते हैं ऐसे करके, और कभी दीवार की तरफ किया और ऊपर किया तो ऊपर जाता है पानी फोर्स से, साहब गया चला। और नीचे करना हो बहुत तेजी की, मिसाल दो तीन तरीके मिसाल दे दी, मोबाइल की, पानी की, सब समझ में आ गया ना। अब आइए, सुभान अल्लाह, लोग कहते हैं सठिया गए हैं, पागल हो गए, 60 साल के हो गए, दिमाग खराब हो गया। सही कहते हैं। जानते क्यों? अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ ऐसे कम लोग मिलते हैं। वजह, रीज़न क्या है? रीज़न अज़ीज़ान मोहतरम ये है कि जब हम और आप बैठे हैं तो हमारा ब्लड नीचे तेजी से जा रहा है, सारे सिस्टम को मिल रहा है, मगर जो मेन सिस्टम है जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, इसको ब्लड तेजी से नहीं मिल रहा है। अहले बैत ने कहा कुर्बान जाऊं कि जब सजदे की हालत में जाओ, खूब लंबा सजदा की। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं खाली यही वजह है, जैसे ही एक इंसान यूं बैठा हुआ हूं ना, अब जैसे ही मैं सजदे में जाऊंगा ये दिल झुकेगा, मैं झुकूंगा, ये दिल झुकेगा, मैं झुकूंगा, ये दिल झुका, मैं झुका, इतना मैं झुक गया कि रब भी राजी हो गया और इस सिस्टम को भरपूर ब्लड भी मिल गया। हाय 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 हाय, कहां कहां से मिलेंगे ऐसे हमारे मौला। बीबी सैयदा की खिदमत में एक शख्स दौड़ा हुआ आया, बीबी सैयदा क्या हो? अरे अली का इंतकाल हो गया। है मासूमा है, जानती हैं अभी कहां, पहले तो मैं बाबा से मिलूं। अच्छा ये बताओ, तुमने अली को किस हालत में देखा? कहा बस यूं ही सजदे की हालत में पड़े हैं। सैयदा ने मुस्कुरा के कहा, जब अली सजदे में जाते हैं तो उनकी हालत यही होती है कि देखने वालों को लगता है इंतकाल कर गए। सुभान अल्लाह। अब एक जुमला मैं और आपकी खिदमत में इशारतन नजर करूं, इसीलिए वो इंतकाल हो गया, कोई साहब का ठीक है, सिस्तानी साहब हो, बशीर नजफी साहब हो, खामेनाई साहब हो, वहीद खुरासानी साहब हो, और दीगर हमारे जो महाराज सर आंखों पर उनकी इज्जत, ये क्या हो गया, 100 साल के हो गए, मगर बैठे बैठे कहते हैं उस कुरान की इस आयत में, उस किताब में, इस पेज पर। अरे हमारे यहाँ आइए, 60 साल में लोग सठिया जा रहे हैं। आपका दिमाग कायले बैत ने सिखाया है, हम अल्लाह की इबादत जब करते हैं उस इबादत के साथ साथ लंबा लंबा सजदा भी करते हैं। कुछ कहने जा रहा हूं। अब जब हमारे यहाँ एक मर्जा गैर मासूम होकर के 60 नहीं, 100 नहीं, 120 साल का हो जाए तो उसके दिमाग पे कोई असर नहीं आता। मैं लानत हो उस शख्स पर जिसने रसूल अल्लाह के दिमाग पे शक किया हो। सलवात पढ़िए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आसान तरीके मैं आपको बताऊं, बहरहाल आप बेहतर जानते हैं, मगर आप इसीलिए बहुत ऊंची ऊंची तकिया नहीं लगाना चाहिए। जब तकिया लगा लेंगे, अच्छा यही तो देखिए सोने में क्या है कि यही है, बिल्कुल यूं हो जाता है जब हमारा दिल, तो आराम से इसको मिलता रहे। इसीलिए जब ना सो के उठिए तो कितना हम लोग फ्रेश रहते हैं। आप कुछ समझते में तो है नहीं कि क्यों फ्रेश है, खाली सोचते हैं कि हाँ नींद, ये खाली नींद नहीं पूरी हुई है, यहाँ भी कुछ पहुँच रहा है तेजी के साथ।
इसको अब ब्लड मिल रहा है, जैसे किसी को खाना ना मिले, कम कम मिले, जिंदा रहता है, मगर ये गॉल अंदर रहेगा, हाथ अंदर, नस बाहर रहेगी, एकदम वही हाल हो जाता है। इसीलिए हम सठिया जाते 60 साल में। लेकिन जब अल्लाह की तौफीक, इल्म के साथ, खुदा की मारिफत के साथ हम सजदे इलाही में झुक करके सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, आसान तरीका ये है कि उस अल्लाह ने हमें, एक आदमी अगर तुम हमें एक गिलास अगर पानी दे दो तो हम तुमको ज़रूर कहेंगे बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ने इतनी नेमतों से नवाज दिया है, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि एक बार तस्बीह लेकर के सजदे की हालत में जाके कहें शुक्रन लिल्लाह शुक्रन लिल्लाह शुक्रन, उसका शुक्रिया भी अदा हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग भी सही रहेगा। हाँ, बहुत बहुत अच्छा अमल है ये, बहुत, क्योंकि जब देखिए यही अगर सही है, सब सही है, अगर यहाँ सब सही है और यही गड़बड़ हो गया तो फिर डोनेट कर दो, कोई फायदा ही नहीं है। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहरहाल एक और अहम गुजारिश है, इसी मौजू को कल इंशाअल्लाह कंटिन्यू करूँगा, आगे बढ़ाऊँगा। देखिए, हमें और आपको चाहिए मेरे नौजवान भाइयों, छोटे भाइयों, गौर से सुनिएगा, 24 घंटे में कम से कम 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट हम ऐसा निकालें जो हमारे इमाम आखिर के लिए हो। हाँ, जो हमारे इमाम, क्यों? इसलिए वो इमाम कहता अगर मैं तुम लोगों से जरा सी अपनी निगाह हटा लूं ना तो तुम लोग हलाक हो जाओगे। तो जब आधा गिलास पानी इन्होंने दे दिया, हम इतना शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो जिसने हम पर रहमो करम की निगाह डाल के हमको बचा के रखा है, तो क्या हमें उनको नहीं याद करना चाहिए? बहुत से तरीके, कुछ तरीके हम बता रहे हैं, वहीं से कुछ आप भी सोच सकते हैं कि हाँ ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। क्या? सुबह सवेरे उठे हैं, सलवात की तस्बीह ही पढ़ ली, चाहे सजदे में जा करके, कि ये मैंने जो 100 सलवात पढ़ा है, सजदा भी हो गया, मालिक की बारगाह में झुक भी गए, और वहीं ये 100 सलवात को मैंने इमाम आखिर की हदिया किया, खिदमत में हदिया किया। या एक तस्बीह पढ़ लिया, तस्बीह में पढ़ता हूँ हज़रत सिद्दीक़ा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा क़ुर्बतन इलल्लाह, पढ़ने के बाद क्या, इस तस्बीह को मैंने इमाम आखिर की खिदमत में हदिया किया। इस सूरह यासीन की तिलावत को हमने इमाम आखिर की खिदमत, इस सूरह रहमान, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो भी आपको विर्द करना करिए, और करने के बाद 1 मिनट, 2 मिनट, जितना वक्त हो आपके पास, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, अरे मौला के लिए आप कितना दे सकते हैं टाइम। हाँ, वो आपके ऊपर डिपेंड है भाई। आप देखिए, आदमी जवानी है, दौड़ है, भाग है, इधर है, उधर है, इधर, ठीक है, कम वक्त दे। बुजुर्ग हो गए हैं, या जवानी में भी कभी कभी वक्त ही वक्त है, दीजिए आप टाइम, कोई मसला नहीं। होगा क्या इससे? होगा क्या? ये तो वैसे ही है कि जैसे समंदर में हम जाकर के 1 बाल्टी पानी डाले, मौला कोई ज़रूरत है आपको? बताइए, उस अल्लाह को कि हमारी इबादत की ज़रूरत है कि जिसके अर्श पे चारों तरफ फरिश्ते, कभी कोई रुकू में है, कोई सजदे में है, कोई क़याम में, कोई तस्बीह, कोई कुरान की तिलावत, साहब नहीं। जब हम सजदा कर रहे हैं तो हमारे दिल में अल्लाह, जन्नत, जहन्नम, कौसर, पुलिस रात, हूर, ये सब भी जहन में आएगा कि नहीं आएगा? उसी तरह से मैं आपको एक मिसाल दूं, आखिरी बात है। हमारे सेठ की शादी, उनके बच्चे की शादी थी, लड़की या लड़के की। अब हम साहब जब पहुंचे, हम तो नौकर आदमी हुआ, अब हम नौकर आदमी हम पहुंचे, तो हमने कहा रुक जाओ, अभी कैसे जाएं, एक काम करते हैं, यहीं दुकान है, अब जो इसमें साहब 500 रुपया है, चलो हमारी औकात जितना उतने में खरीद लें। गए साहब, लाओ भाई एक 500 का सूट दो, लाओ, लड़के का कुर्ता पजामा, पैंट शर्ट, कुछ कपड़ा दे दो, दे दिया, उसने दे दिया। अब हम साहब उसको लेकर के आए, सर सलाम अलैकुम, सलाम, सर मुबारक हो, हाँ हाँ आ गए हो, चलो जाओ देखो सब काम, सर ये एक छोटा सा तोहफा ले लीजिए। अरे इरफान, तुम्हें क्या जरूरत थी बेटा, तुम्हें क्या जरूरत थी देने की तोहफे की? अच्छा मैं जानता हूं सब तो 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार का सूट पहन के घूम रहे हैं, एक ही बार पहनेंगे, दूसरी बार नहीं पहन सकते। यहाँ सब पहन के घूम रहे हैं, लेकिन उसमें हमारे 500 की क्या अहमियत, कोई हैसियत है? लेकिन हमारा जो मालिक था इतना खुश हो गया, कहने लगा अच्छा लाओ बेटा लाओ, अच्छा लाए हो तो लाओ, जाओ, अच्छा जाओ काम करो। ए सुनती हो, अरे यहाँ आओ, यहाँ आओ,
ये देखो इतने सारे वर्कर हमारे यहाँ काम नौकर हैं, सबसे अलग से ये निकला जिसको सबसे कम सैलरी देते हैं। ये इरफान देखो कितना अच्छा ये लड़का है, बताइए साहब 500 का सूट लेकर के आया, अपनी औकात के मुताबिक, जाओ इसको अलग रख दो, मगर देखो इसका दिल तो देखो कितना अच्छा है ये कि ले करके आया है। उनको देखो 20 साल से काम कर रहे हैं, हाथ झुलाते हुए चले आए, हमारे बेटी की शादी है, अरे 10-20 रुपए की चीज ही ले लिया। है कि नहीं मिजाज इंसानों का? है। कहने लगा सुनो इसकी भी तो लड़की की शादी है अगले महीने। हाँ सुनो हमको याद दिला देना। क्यों? कहा मैं क्या करूंगा, इसके हॉल का खर्चा उठा लूंगा, इसके यहाँ खाने का खर्चा उठा लूंगा, इसके यहाँ ये वाला खर्चा उठा लूंगा। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ दीदाने मोहतरम। क्यों? कहा इसलिए कि इसने अपनी औकात के मुताबिक हमें कुछ दिया, लिहाजा अब हम अपनी हैसियत के मुताबिक इसे अता करेंगे। कह दिया इसने अपनी औकात के मुताबिक, ए मौला हम जर्रा हम अपनी औकात के मुताबिक आपको देंगे, आप आफताब बन की हैसियत के मुताबिक हमारे ऊपर नेमतों को उठेल लीजिएगा। जब हम यहाँ से कुछ देते हैं तो उनके यहाँ कोई कमी नहीं, वो हमें बेपनाह नेमतों से नवाज देते हैं। करे तो सही। हर इंसान की जिंदगी में 24 घंटे में कोई ना कोई एक ऐसा अमल, चाहे वो 30 सेकंड का क्यों ना हो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, 2-4-5 सलवात पढ़ी, मौला आपकी खिदमत खुलूस से, ये नहीं कि दौड़ते हुए भागते हुए ये करते हुए वो कर। अच्छा कल एक चीज सोची थी वो मैं भूल ना जाऊं, हाँ उसको जल्दी से मुख्तसर कर दूं। अभी जानते हैं 8-9-10 महीने जो सिलसिला चला है, कहना आप लोगों से नहीं है, ये जब जाएगा तो जो लोग घर में बैठ करके देखें ज़ैनबिया क्या आ रहा है, विन पे क्या आ रहा है, 10 मिनट यहाँ सुना, देखें नौशाद भाई ने क्या लगाया है, अरे हटाओ इनको, 10 मिनट इनको सुना, अल्लाह, अरे अजान होगी, चलो क्या मतलब। देखिए ये उनके लिए, क्योंकि हमारे यहाँ अब थोड़ा सा लेजीपना आ गया है, आपसे कही नहीं रहा हूं क्योंकि आप यहाँ बैठे हैं, लेकिन अगर ये बीमारी हमारे में आ गई कि घर में बैठे हुए कैसे बैठते हैं, यहाँ कोई बैठा ऐसे, क्यों? इसलिए कि यहाँ खाली मजलिस नहीं पढ़ी जाती, यहाँ अदब भी सिखाया जाता, यहाँ तहजीब भी सिखाई जाती है, यहाँ फरिश्तों का नुज़ूल भी होता रहता है, यहाँ नेमतों का नुज़ूल होता रहता है, यहाँ रहमतों का झमघटा है जो चारों तरफ है, जो आपको घर में नहीं मिलेगा। ये उनके लिए है जो बूढ़े, हड्डियाँ जो कमज़ोर हो गई हैं, जिनके पास वक्त नहीं है, हो सकता है जवान भी हो, टाइम नहीं, वो उनके लिए है। कोई यूं ही क्या नौशाद भाई जिंदाबाद क्या कहना, अभी वो लगा ही देंगे बैठे घर में, सुनो जी नहीं। जो बरकतें, जो बाप ने उंगलियां पकड़ के जहां तक पहुंचाया है, अगर घर में बैठ जाओगे तो तुम्हारे बाद की जनरेशन तुम्हें कब्र में दफना करके बाय 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 डैडी, हो जाएगा, है ऐसा वाकया और हो जाएगा। लिहाजा आइए, चल के आइए, यहां चल के आइए, कब्रिस्तान चल के जाइए, मिलने के लिए चल के जाइए, बाप से मोहब्बत है तो बाप से मिलने के लिए वहां तक जाइए। ये सब अहले बैत ने करके बताया है। खुद बीबी सैयदा कभी बाप के घर पे जाती है, कभी कब्रिस्तान चली जाती है, जो भी वक्त मिलता वो आप ज़रूर। बहरहाल बातें बहुत सारी है, अब गुफ्तगू को रोक रहा हूँ, कल इंशाअल्लाह तकरीबन 1 घंटा हो गया है। मैंने सोचा था 55 मिनट बहुत, वाकई रात की मजलिस जो है ना वो 55 मिनट बहुत होता है, मगर कहाँ मैं रोज़ आऊँगा, कहाँ खुदा की तौफीक इस तरह से शामिल हाल। इंशाअल्लाह फिर रही तो और आपकी खिदमत में इन बातों को पेश करूँगा, मगर एक बात मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम। एक दिन दक्कुल बाब हुआ, कौन? आवाज़ जानी पहचाने लगी, बिलाल आ गए तुम। हुजूर की इस दुनिया से रुखसत होने के बाद जनाब बिलाल ने जब देखा ना कि बीबी सैयदा के दरवाजे में आग लगी और ये हक छीन लिया गया मौला का, छोड़ दिया, मदीना छोड़ के चले गए। कई दिनों के बाद जब आए हैं ना तो बीबी सैयदा, देखिए मोहब्बत, इसीलिए कहा गया कि बाप अगर मर जाए तो उसके दोस्तों का ख्याल रखो,
इसीलिए रसूल कायनात से मिलता है, हदीस है कि शहजादी जनाब खदीजा के इस दुनिया से गुजर जाने के बाद जानवर को ज़िब्ह करने के बाद उसका गोश्त रसूल अल्लाह उनकी सहेलियों को भेजते थे। और ये आयशा कहती थी, आपको उन बूढ़ी औरत की याद आती है हमारी, हम ये जवान हम समझ में नहीं आ रहे हैं। रसूल किसी पे नाराज नहीं होता यूं ही, लेकिन कैसी बात इन्होंने कह दी कि रसूल अल्लाह नाराज हो गए, खामोश हो जाओ, कैसी बात करती हो। इन्होंने तब ईमान लाया कि जब लोग ईमान नहीं ला रहे, इन्होंने हमें तब सच्चा और सादिक कहा जब लोग हमें झुठला रहे थे। खदीजा की बराबरी तुम लोग करोगे, यूं ही नहीं नाराज हो रहे थे। अब मुसलमान जाने कि क्यों नाराज हुए, जरा सोचे। खदीजा ने मोहतरम बहुत ख्याल, बहुत ज्यादा। तो जनाब बिलाल जब आए ना, रसूल अल्लाह के बहुत करीबी थे, बहुत घर तक आना जाना था, अंदर तक। मगर शहजादी ने पर्दे के पीछे से कहा, बिलाल तुम लोग ने भी हमें छोड़ के चले गए थे। ये बड़ा दर्द भरा जुमला था कि बिलाल बेसाख्ता रो के कहने लगे, ए शहजादी हम क्या करते, हमसे न मंजर देखा गया कि दरवाजे में आग लगी, ए बीबी हम क्या करते, हमारी आंखों ने देखा कि अली के गले में रस्सी बांध के लोग खींच रहे, ए शहजादी बताइए मैं क्या करता, लोगों ने अली का हक छीन लिया, लिहाजा मैं चला गया। अच्छा बिलाल आ गए हो, देखो अजान का वक्त करीब है, जाओ जरा अजान कहो। अब जनाब बिलाल अल्लाह अकबर, बस शहजादी गिरिया करने लगी। जानते हैं क्यों? हाँ, हमारे वालिद का भी इंतकाल हुआ था, तो हम उस कमरे में जब जाते थे, जब भी जैसे इंतकाल हुआ तो ठीक है हमें गम होता था, लेकिन जो हमारी बहनें जब उस कमरे में आती थी ना, बेसाख्ता मैंने देखा वो उनके आंखों से आंसू निकलना। क्यों? इसलिए कि ये गद्दा है, ये उन्हीं की चादर है, ये यही सोया करते थे। क्यों? यही सब सोच के जैसे हम कभी कब्र पे जाए, बाप की कब्र पे, माँ की, या जो भी अपने, हमें याद आता है वो मंजर, तो हम बेसाख्ता, बीबी सैयदा बेसाख्ता रोने लगी, आजान की आवाज सुन के नहीं, अरे ये सोच के कि जैसे ही बिलाल कहते थे अल्लाह अकबर, मेरा बाबा वजू करने लगता था, मेरा बाबा अब अपने दोष में डालता था, मेरा बाबा यहीं से जाता था। जज़ाकुमुल्लाह। बस 2 दिन देखिए, बस मुझे मसाइब पढ़ने की इजाजत दीजिए। अज़ादार ने मज़लूम जानते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह, जैसे ही अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, और जैसे ही जनाब बिलाल ने अपनी रोती हुई आवाज में कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद, एक शख्स दौड़ा हुआ आया, ए बिलाल अजान रोक दे। उसने कहा नहीं अजान नहीं रुकती है। कहा नहीं, नबी की बेटी फातिमा को गश आ गया। बिलाल, शहजादी को गश से अफाका हो, बिलाल को बड़ी दुआएं दी, बड़ी दुआएं। बस कुछ वक्त और गुजरा, दिन गुजरे, बस मौलाए कायनात आ गए। जब मौलाए कायनात आए ना, तो एक मर्तबा शहजादी ने कहा, या अली अब आप बैठिए, कुछ वसीयत हम आपसे करना चाहते हैं। कहा हाँ फातिमा कहो क्या करना। कहा या अली देखिए, आप ही मुझे गुस्ल दीजिएगा, आप ही मुझे कफन पहनाइएगा, आप ही मुझे सिपुर्द लहद कीजिए। या अली देखिए, उन लोगों को हमारे जनाजे में ना आने दीजिएगा। और या अली देखिए, हाँ हमारी कब्र पे कुरान। हाँ या अली आप चले गए। उसके बाद बच्चों को नहलाया धुलाया, और आखिरी वक्त आ रहा था ना, बस एक मर्तबा कहने लगी, ए बेटा हसन हुसैन देखो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, जाओ 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 नाना की मज़ार पे जाओ, जाओ वहाँ दुआ करो। लेकिन अज़ादारों यहाँ रुक करके आज मैं सोच रहा था कि इस कैफियत को पढ़ूँ, इसलिए कि जवान बैठे वही समझ पाएंगे। हो सकता हम में से कोई ऐसा हो कि जिसकी कभी कोई उंगली जरा सी क्रैक हो गई, टूटी नहीं हो, हल्की सी क्रैक हो गई हो, कोई बदन का हिस्सा नहीं हुई, चलो तूने कभी देखा है? कहा हाँ हमने, अगर नहीं देखा ला हम बताते हैं। इंसान के बॉडी में, जिस्म में अगर उसकी हड्डी पे चोट लग जाए और वो जरा सी अगर क्रैक हो जाए, टूटे भी नहीं, बाल के बराबर भी उसमें क्रैक पैदा हो जाए जरा सा, तो जानते हैं अगर पैर का अंगूठा है और अगर खाली पैर हिल जाए तो आदमी चीख पड़ता, अरे बाप रे बाप बहुत दर्द हो रहा है। अगर हाथ की उंगली है और
हाथ अगर हिल जाए तो आदमी चीख पड़ता है। आपने कभी ये भी देखा होगा कि जब उसको प्लास्टर चढ़ाया जाता है ना, अरे बच्चा हो तो वो भी चीख मार के रोता है, अगर कोई जवान हो तो वो भी चीख मार के। क्यों? इसलिए कि हड्डी का मामला है, हड्डी का मामला है, हड्डी का मामला। हमारा करोड़ों सलाम ज़हरा पा, अरे जो झुक झुक के सांस लिया करती थी, अरे मेरी पसलियां टूटी है, अगर मैं रोऊंगी मेरे बच्चे सामने है। जज़ाकुमुल्लाह। वही शहजादी कह रही है, जाओ हसन, जाओ जाओ चले जाओ। बीबी क्यों भेज रही है पता नहीं, बीबी क्यों भेज रही है? सांस ले रही है, आखिरी वक्त करीब है ना, सांस ले। जाओ जाओ बेटा जाओ, जल्दी जाओ। अस्मा सुनो सुनो सुनो, इधर आओ। जब मेरे बच्चे आए तो पहले उन्हें खाना खिलाना, उसके बाद तब हमारी खबर देना। इसलिए कि मैं जा रही, जब तक आवाज आए समझना जिंदा हो, आवाज आना रुक जाए तो समझना मैं इस दुनिया से रुखसत हो गई। मैं कहूँगा बीबी क्या कर रही हैं आप, क्या कर रही हैं? कहा अगर ये मेरी शहादत की खबर सुन लेंगे ना मेरे बच्चे, खाना नहीं खाएंगे। लिहाजा एक माँ चाहती है कि बच्चे पहले खाना खा ले, इसलिए कि जब शहादत की खबर सुनेंगे तो दोपहर में भी नहीं खाएंगे, रात में भी नहीं खाएंगे। पता नहीं मेरे बच्चे को कब खाना मिलेगा, पता नहीं मेरे बच्चे को कब पानी मिलेगा। मगर मैं कहूँगा ए बीबी चलिए दोपहर में भी हसन हुसैन ने खाना नहीं खाया, ए बीबी चलिए रात में भी हसन हुसैन ने खाना और पानी नहीं खाया, मगर चलिए दूसरे दिन तो कोई ना कोई लाके कहेगा हुसैन लो पानी पी लो, हसन लो खाना खा लो। हाँ हाँ ऐसा होगा। मगर मैं कहूँगा बीबी अरे जरा करबला में आइए, 3 दिन का प्यासा हुसैन। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। हाँ हाँ हाँ, आवाज़ गिरिया जब बुलंद होती है तो हाँ अल्लाह के फरिश्ते भी आकर के आपके साथ मिल जाते हैं। हे अज़ादार मज़लूम, एक जुमला पेश करो। बस एक मर्तबा जब बच्चे आए हैं ना, जब बच्चे घर में आए तो आने के बाद जाने लगे माँ के हुजरे की तरफ। जनाब अस्मा ने अपने हाथों को बढ़ा दिया, ए बच्चों देखो दस्तरखान लगा दी, आओ आओ हमारे साथ बैठो, आओ आओ हमारे साथ आज खा लो, हमारे साथ भी कभी खा लिया करो, आओ हमारे साथ बैठो। बस दोनों बच्चे ने अस्मा को देखा, अस्मा कैसी बात कर रही हैं आप, आपने कभी देखा है हमारी माँ घर में हो, हम भी घर में हो और हम बगैर माँ के साथ खाना खा ले? अस्मा ने अपने फैलाए हुए हाथ को हटा लिया, जाओ बच्चों हुजरे में जाओ। अब जो हसन हुसैन हुजरे में पहुंचे हैं ना, अब मामा सर पे था, मगर जब बाहर आए अब मामा उतार दिया, घर से बाहर निकल गए, मस्जिद के दरवाजे पे जाके गए थे, बाबा अब माँ पे छोड़ के चली गई। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। बाबा ए बाबा अम्मा हमें छोड़ के, हाँ अब ना रोएंगे तो हम कब रोएंगे? हसन रो रहे हैं, हुसैन रो रहे हैं, ज़ैनब गिरिया कर रही है, कुलसूम तड़प रही है, अम्मा का साया इस दुनिया से रुखसत हो गया। मगर एक जुमला कहना चाहता हूँ, हाँ मैं कहता हूँ इनमें से कोई ऐसा शायद ना हो, मगर शायद कभी आपने देखा हो अगर किसी की ज़ौजा का इंतकाल हो जाए ना तो शौहर रोता नहीं जल्दी, वो एकदम अपने ऊपर एक जब्त का सागर लिए रहता। क्यों? इसलिए कि अगर मैं रोने लगूंगा तो मेरे बच्चों को कौन संभालेगा? वही अली। लेकिन जब गुस्ल देते देते एक मर्तबा चीख मार के रोया, पर जैसे ही बाहर आया किसी ने गले में गले लगा लिया, या अली खैबर के उखाड़ने वाले अली, अरे फातिमा की कौन सी बात याद आ गई जो आप इस तरह से चीख मार के रोए? पर अली ने कहा अरे गजब हो गया, फातिमा की पसलियां टूटी थी मगर सैयदा ने कभी शिकवा नहीं किया। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। हाँ मुख्तसर कर दूं मसाइल, हाँ तो सुन लीजिए अज़ादारो, जानते हैं तारीख में 2 जनाजे ऐसे हैं जिसे गुस्ल देने वाले चीख मार के रोए हैं। एक मदीने में बड़ी बुतूल का जनाजा कि जब लोगों ने अली से वजह पूछी तो अली ने बयान किया। एक जिंदान में छोटी बुतूल का जनाजा, ए बीवियों अरे इस बच्ची को क्या
ए बीबियों, अरे इस बच्ची को क्या हुआ? ज़ैनब ने कहा क्यों पूछ रही हो? अरे लिबास जुदा करना चाहते हैं, पूरा बदन हिल जाता। अरे मेरी सकीना को, अरे करबला से कूफा, कूफा से शाम था, कभी शिमर का तमाशा, कभी शिमर का ताज़ियाना। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। बस आखिरी मसाइब के चंद फ़िक्रे बहुत क़यामत ख़ैर है। अजरकुमुल्लाह। गौस्ल हो गया, कफन पहना दिया गया। उसके बाद तारीख़ ये कहती है, मौला ने कहा बच्चों आओ, अब आओ, अब माँ को खुदा हाफिज कह दो, अब कह दो, अलविदा कह दो, आखिरी बार आओ। चेहरा कैसे हमारे मरहूमीन का दिखाया जाता है खोल करके। जैसे ही सैयदा का चेहरा खुला, हसन दौड़ के आ गया, अम्मा बेटिया अगर छोटी हो तो बड़ी, किसी भी उम्र में मोहब्बत ज़्यादा हो, मगर छोटी हो ना, अब जरा उस कैफियत को मैं कैसे बताऊं कि ज़ैनब और कुलसूम की क्या हालत रही होगी नहीं मालूम, मगर आगे लिपट के रोल, अम्मा हमें किस पर छोड़ के चली गई, अम्मा अब हम किसके सहारे। अब इधर अली को भी मौका मिल गया, बच्चे भी रो रहा, हम भी रो लेते हैं। अली रो रहे थे, मगर अली ने महसूस किया हसन भी है, ज़ैनब भी है, कुलसूम भी। ए हुसैन तुम वहां क्यों खड़े हो? आओ माँ को अलविदा कह दो। बस हुसैन ने नन्हे नन्हे हाथों को जोड़ा, बाबा ए बाबा आप जानते हैं ना, मैं जब घर में आता था माँ अपने दोनों हाथों को फैला के कहती थी, आ मेरे हुसैन, आ मेरे हुसैन, आ मेरे हुसैन। बाबा मैं चाहता हूँ कि अम्मा एक बार और मुझे बुला ले। पता नहीं किस दिल से कहा था, बंदे कफन टूटे, दोनों हाथ बराबर हुए, आ मेरे हुसैन। हुसैन माँ से लिपट गए। इधर से आवाज आई जिब्रील की, अली हुसैन को जुदा करो। अरे अर्श पे कोहराम मच गया। हुसैन ने जुदा करते करते एक जुमला कह दिया, अम्मा आपने बुलाया मैं आ गया। अम्मा एक वक्त ऐसा आएगा हुसैन बुलाए तो आ जाना। एक सदरी जरी थी, अद्र का हंगाम था, इधर नेज़ों की बारिश थी, उधर तीर चल रहे थे, इधर शिमरा अपना खंजर, इधर हुसैन घोड़े पे डगमगा। आवाज बुलंद, अम्मा ज़हरा। एक आवाज ज़ईफ़ा की आए, आ मेरे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदाया हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। खुदाया परेशान हाल की परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगारा हम में से अगर कोई बेरोजगार हो तो उसे रोजी से लगा दे। खुदाया जो रोजी से लगे वो उनकी रोजी में बरकत इनायत फरमा। खुदाया खुदाया तेरी बारगाह में दुआ करते हैं, मालिक मालिक ए पालनहार, ए मेरे परवरदिगार, इस ज़माना बड़ा बुरा शो, बहुत बुराइयों से भरता चला जा रहा है। ए मेरे परवरदिगार, जन्नतुल बकी की तामीर के असबाब मुहैया फरमा। दुश्मनाने बकी, दुश्मनाने इस्लाम को नीज़ तो नाबूद फरमा। परवरदिगारा तेरी बारगाह में दुआ करते हैं, इस प्रोग्राम के होने में जितने लोगों ने भी जिस हैसियत के मुताबिक भी इसमें हिस्सा लिया, खुदाया उन तमाम लोगों की नेक तौफीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमा। ए परवरदिगारा हमारी टूटी फूटी इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगारा हज़रत मोहसिन की शहादत का वास्ता जो बे औलाद है उनकी गोद औलाद से भर दे। परवरदिगारा इमाम हुज्जत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का जल्द से जल्द ज़हूर फरमा। हम तमाम लोगों को उनके नासिर मददगार में शुमार फरमा। मातम ज़हरा।